आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ये जो क्लास है वो क्लास है क्लास नंबर 17। मैं 16 क्लासेज अब तक दे चुका हूँ। ये यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है 23 अगस्त से स्टार्ट हो गया। एकदम तैयारी कीजिए, 8-8 घंटा 7-7 घंटा थोड़ा पढ़िए घर पे। अभी बाहरी चीज़ों से दुनिया से लगाव दूर कीजिए, एकदम एक खोपचे में बंद हो जाइए। समझ गए ना? समय ही इंसान को महान बनाता है। समय की इज्जत करना सीखिए। अगर समय की इज्जत नहीं करेंगे तो समय आपका इज्जत उतार देगा। इसलिए ये टाइम है और मैं आपको लगातार क्लासेस दे रहा हूं। मैं बोल दिया हूं 15 अगस्त से पहले मैं आपका पूरा क्लासेस कंप्लीट कर दूंगा। 16 क्लासेस मैं दे चुका हूं। स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं सारा वीडियो जाके देख लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल मी स्टार के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर कहीं कहीं से देखेंगे तो आपको मैथ समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया, आप विश्वास कीजिए। और आप निश्चिंत रहिए मैथ के, अगर पूरा क्लासेज आप मेरे देखते हैं तो खाली बार बार देखना, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन मैंने बताया है। हर तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हर तरह का बताऊंगा, जैसा आता है वैसे ही बताऊंगा। इजी भी आते हैं, मीडियम भी आते हैं, कुछ क्वेश्चंस हार्ड भी होते हैं। जब भी किसी पेपर का री एग्जाम होगा, दोबारा से पेपर लिया जाएगा, तो इतिहास गवाह है थोड़ा सा पेपर का लेवल टफ होता है। इसलिए बार बार देखिए। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे देख लीजिए, नहीं समझ में आए दोबारा देखिए। आज जो चैप्टर है एकदम धांसू चैप्टर है आज भी जी। स्टार्टिंग मैंने बोला था 5-7 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, मैंने 3 करवा दिया है। अब ये है लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। इसमें कई छोटे छोटे बड़े बड़े टाइप्स होते हैं, मैं बता देता हूं आपको। घबराइए मत, 2-4 सेकंड में गर्दा उड़ाते चले जाएंगे एक एक क्वेश्चन का। लेकिन इसमें है क्या, पहले आप समझो। इसमें ना आपको ये पार्ट तभी समझ में आएगा जब परसेंटेज आपको बहुत अच्छे समझाने। तो मैंने परसेंटेज आपको पढ़ा दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप एक एक क्लास में 3 क्लासेस दी है, उसकी परसेंटेज बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरा देख के आए होंगे। ठीक है, परसेंटेज देख के आएंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एकदम जबरदस्त तरीके से बताऊंगा। 2 क्लास लगेगी। देखिए, पहले मैं बेसिक बताता हूं 2 मिनट में आपको। देखिए, इसमें क्या होता है, अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। इसको इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, शॉर्ट में इसको सीपी बोलते हैं। और मैं जहां भी यूज करूंगा क्रय मूल्य के बदला में तो मैं सीपी ही यूज करूंगा। क्रय मूल्य लिखने में टाइम लगेगा, थोड़ा बुद्धि से काम करना है। तो क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉस्ट प्राइस। इतना आप थोड़ा माइंड में रख लीजिए। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर आप कोई सामान खरीदते हैं। मान लीजिए आपने एक साइकिल 1500 में खरीदी, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या हो गया? 1500। बस क्रय मूल्य हो गया इसे। ठीक है, अब विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? इतना आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं 2 मिनट में पूरा बता देता हूं, क्योंकि यहीं से बेस लेके चलेंगे। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? सेलिंग प्राइस। इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर कोई सामान आप बेच देते हैं। मान लीजिए आप दुकानदार हैं, एक साइकिल 1500 में आप खरीद के लाए और इसको आपने जो है 1800 में बेच दिया। तो 1800 में बेच दिया तो क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब होता है कि लाभ और हानि। मान लीजिए आपने किसी सामान को 1500 में खरीदा है और 1800 में बेचा है, तो इसका मतलब है कि आपको लाभ हो गया। लाभ कितने का हो गया? 300 का लाभ हो गया। अब कोई पूछे कि लाभ परसेंटेज बताओ कितना होगा, तो आप याद करो पहली क्लास परसेंटेज की। मैंने क्या बताया था? लाभ भी एक परसेंटेज है, हानि भी एक परसेंटेज है। जहां भी परसेंटेज कहे निकालने के लिए, चाहे लाभ परसेंट चाहे हानि परसेंट निकालने के लिए कहे, तो जिसका निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, यानी कि 300 ऊपर। टोटल नीचे। टोटल कौन है यहाँ पे? ये 1500, क्योंकि 1500 में आपने खरीदा है ना, तो 1500 नीचे आएगा, 1800 नीचे नहीं, इंटू 100। अब आप इसको काट दीजिए। 3 से 3 पंचे 15, 5 से 20% का आपको क्या हो गया? लाभ हो गया। आई बात समझ में? यहीं पर मान लीजिए, अब ध्यान से देखिए, आपने इस 1500 में सामान खरीदा और इसको बेच दिया आपने 1000 रुपया में। अब आपको घाटा हो गया। घाटा हो गया ना? कितने का घाटा हो गया? 500 का घाटा हो गया। यानी कि हानि कितने की हो गई? 500 की होगी। अब कोई पूछता कि हानि परसेंटेज बताओ, हानि परसेंटेज बताओ, तो सेम वही चीज। हानि कितने है? 500। जिसका निकालना है उसको ऊपर, टोटल को नीचे, 1500 नीचे आएगा, 1000 नहीं, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 100, 5 से 5 दिया 15, 100/3, यानी कि 33 सही 1/3% का क्या हो गया? हमको लॉस हो गया। चाहे तो आप लाभ परसेंट निकालो, चाहे हानि परसेंट निकालो, नीचे में हमेशा क्रय मूल्य ही रखा जाता है।
लाभ कहेगा तो लाभ ऊपर में रख देंगे, हानि कहेगा तो ऊपर में हानि रख देंगे। बस इतनी सी बात है और इसी बात में अब माथा लगाएंगे और एक एक क्वेश्चन को गर्दा उड़ाते चले जाएंगे। और जानते हैं कभी कभी इतना बकलोल क्वेश्चन आ जाता है, हम बुरबा हंसी आ जाएगा, पागल का क्या क्वेश्चन पूछा है, इतने आसान प्रश्न पूछ देगा, आपको भी लगेगा क्या पूछा है। कभी कभी इतने अच्छे क्वेश्चन पूछ देंगे, गर्दा गर्लफ्रेंड की याद आ जाएगा, हाय सोना कहाँ हो, देखो मजा आ रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। पहला देखिए क्वेश्चन है, यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य, ध्यान से देखना, यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्रमशः 1050 और 900 रुपये है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। एकदम बुड़बक बनाने वाला प्रश्न है, जाने नहीं है इस प्रश्न में। ऑप्शन है 16.66%, 18.5%, 25% और 20%। तो आपने देखो यहां पे ध्यान देखना, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। तो पहले विक्रय मूल्य यानी कि आपने बेचा है 1050 में, खरीदा कितने में है 900 में, तो सीपी हो गया 900। खरीदा है 900 में, बेचा है कितने में आपने 1050 में, तो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हो गया। 900 में खरीदा था, 1050 में बेचा आपने, तो 150 का प्रॉफिट हो गया। वही कर रहा है लाभ परसेंटेज, बताओ कितने पे, तो 900 पे इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो। बस आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं है। 3 से 3 तिया 9, 3 से 3 पंचे 15, 50/3, 50/3 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 16.66%। आगे बढ़ना भी मत, पहला ऑप्शन है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, देखो आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल भी पूछ देता, अच्छा भी पूछेगा, हर तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब एक क्वेश्चन ये भी वही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी हानि है। एक घड़ी 6000 रुपये में खरीदी जाती है और 5500 में बेच दी जाती है। एक घड़ी 6000 में खरीदी जाती है और 5500 में बेच दी जाती है, हानि परसेंट निकालना है। बहुत सिंपल है, खाली डाटा थोड़ा इसमें कभी पर कॉम्प्लिकेटेड रहता है। क्या है इसमें, 8.08%, 11.11%, 8.33% और 7.2%। कुछ नहीं है क्वेश्चन में। 6000 में आपने सामान खरीदा, आप बेच दिया आपने 5500 में, तो घाटा हो गया ना 500 का। कितने पे, 6000 पे, इंटू 100। अब काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, फिर वही बात, 2 से 2 तिया 6, 2 से 25, 25/3, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, एक चला गया, इस पे ध्यान देखिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 8.33%, यानी कि आंसर ऑप्शन ठीक से देख लेना। समझ गए, छोटी छोटी चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है किसी विद्यार्थी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, ये देखिए। अब क्वेश्चन हर तरह का होता है, ये बताया था, बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन लिखिए, बनेगा 2 सेकंड में, टेंशन मत लीजिए, सॉल्यूशन के कभी टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन मैं बताता हूं अच्छा है कि बुरा है, कोई भी क्वेश्चन आना यही है, बनेगा 5 सेकंड के भीतर, ये तो 2-3 सेकंड में गर्दा उड़ा देंगे। दिनेश ने 300 रुपये प्रति दर्जन की दर से 12 सेब खरीदे, वह प्रत्येक सेब को 30 रुपये की दर से बेच दिया, तो बताओ कि दिनेश को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। पहला ऑप्शन है 25%, दूसरा ऑप्शन है 20%, तीसरा ऑप्शन है 15% और चौथा ऑप्शन है 10%। अब देखिए यहां पे बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन को तो मैं बना दूंगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको जबरदस्त एक कॉन्सेप्ट देता हूं, ध्यान सुनना। अब मैंने हमेशा यह कहा है, क्वेश्चन बनाना कभी कोई बहादुरी बात नहीं है, बात है कॉन्सेप्ट को माथा में छाप लेना। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हजारों क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अगला क्वेश्चन फंस जाएगा, यही अंतर है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इसमें और भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो यही मैं समझाता हूं। देखिए 300 रुपये प्रति दर्जन की दर से 12 सेब खरीदता है, यानी कि एक दर्जन की कीमत है 300 रुपया, लेकिन वो बेचता है प्रत्येक सेब, एक सेब कितने में बेचता है 30 रुपया में, खरीदता है 12 सेब, सवाल में दिया है कि बेचता है एक सेब 30 रुपया में। तो जब भी आपको देखिए वस्तु अलग अलग दिया रहे, ध्यान से सुनना, यहां पर आप 12 सेब खरीदे हो, देखो मैं बता रहा हूं आपको, 12 सेब खरीदे हो, 12 खरीदे हो कितने में 300 में, और एक बेचे हो एसपी, एक बेचे हो कितने में 30 रुपया में। देखो अलग अलग है यहां पे सवाल, और सवाल में अलग अलग ही दिया रहता है। तो जब भी आपको सवाल में अलग अलग दिया रहेगा वस्तु, तो आपको क्या करना है, वस्तु को सेम करना है, माथा में फिट कर लेना। कई तरह का क्वेश्चन आता है इसमें, जो चीज बता रहा हूं वो समझ जाए, कह रहा हूं कोई भी क्वेश्चन आप बना लेंगे,
ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सिखा के आपको जा रहा है। जब भी कभी वस्तु कहेगा कि 6 रुपया में, मान लीजिए 6 रुपये की मतलब 6 रुपया में 3 गो केला खरीदा और 8 रुपया में 2 गो केला बेच दिया, तो वस्तु अलग रहेगा, 3 केला 2 केला। आपको क्या करना, वस्तु को सेम कर देना है, यानी कि जितना सामान खरीदोगे उतना ही सामान बेचो। जब भी लाभ और हानि निकालना हो तो वस्तु को सेम करना, ये ध्यान रखना। वस्तु को, सवाल में वस्तु अलग अलग करके दिया रहता है। तो यहां पर 12 खरीद रहे हो, बेच रहे हो 1, तो या तो आप 12 पे बराबर कर लो या 1 पे कर लो। सबसे बढ़िया होगा 1 पे ले आना, 1 खरीदो 1 बेचो, वस्तु बराबर करना है। उसमें और मैं आपको सुविधा बता दें, 1 खरीद लेना 1 बेच लेना। देखो तो 12 खरीद रहे हो, तो 12 खरीदे हो आप 300 में, तो 1 कितने में खरीदोगे, 1 का सीपी निकाल लेते हैं, तो 300 को 12 से भाग दे देंगे, तो 12 दूना 24, 12 पंचे 60। यानी कि 1 सेब खरीदा आपने 25 रुपया में और 1 सेब बेच दिया 30 रुपया में। देखो वस्तु बराबर हो गया, 1 पे निकाल, आप 10 पे भी निकाल सकते हैं, 12 पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन 1 पे रखोगे ना डाटा कम आएगा, इसलिए 1 पे हमेशा निकालना। फिट हुआ माथा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 आपने खरीदा 25 रुपया में और 1 बेचा आपने 30 रुपया में, तो आपको लाभ हो गया, फायदा हो गया कितने का, 5 का। कितने पे, 25 पे, और इंटू 100, 5 से काट देते हैं, 20% का क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हो गया। आई बात समझ में, सेकेंड ऑप्शन क्लियर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन कुछ था नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये बेकार का क्वेश्चन है। ये देखिए अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, धांसो। अब ये सिखाएगा आपको कुछ। देखिए, एक वस्तु का लागत मूल्य 8,480 रुपये है, लागत मूल्य 8,400 से, उसे 12.5% के लाभ पर, 12.5 है, 12 सही 1/, ये 2 है, यहां देख लो ना, 12 सही 1/2, 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन में जो डाटा दिया है 12.5%, धमाकेदार डाटा दिया है। यही बोला हूं कि आजकल डाटा फ्रैक्शन में आ जाता है, भिन्न में डाटा रहता है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया रहेगा, पॉइंट में दिया रहेगा, ये थोड़ा लफड़ा करता है। ऑप्शन है 9,450 रुपया, 9,504 रुपया। देखो ऑप्शन भी कितना जबरदस्त बनाया है, 9,405 रुपया, सब सेमे लग रहा है, 9,540 रुपया। और इस क्वेश्चन को 1 सेकेंड के भीतर, मतलब पानी में डुबो सकते हैं, 1 सेकेंड के भीतर इसको पानी पिला देंगे। मैं आपको याद कीजिए परसेंटेज में क्या बोला था। देखो आपको क्या निकालना है, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य होता है, 8,480 रुपया लागत मूल्य है, और इसको कितने % के लाभ पर बेचा है, 12.5% के लाभ पर बेचा है। अब याद करो परसेंटेज की क्लास, मैंने क्या बोला था, जब परसेंटेज फ्रैक्शन में आए तो क्या करोगे, इसको तोड़ो पहले। 12.5% का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दिया हूं, फिर भी मैं दोबारा लिख देता हूं। 12.5% को तोड़ो, 12.5% का मतलब होता है 1/8, मैंने बताया था कि माथा में फिट कर लेने के लिए। 20% का मतलब होता है 1/5, 25% का मतलब होता है 1/4, फिर भी मैं तोड़ के दिखाता हूं। 12.5% क्या होगा, 2 से 12 दूना 24, 25, 25/2। अब परसेंटेज को तोड़ेंगे तो नीचे में 100, 25 चौका 100 आया 1/8। अब क्या कर रहा है, 12.5% का मतलब तो 1/8 हो गया, लेकिन 12.5% का लाभ पर बेचा है। तो याद है लाभ है तो मैं क्या बोला था, 1 में इसको जोड़ देना, याद है, तो कितना हो गया, 8 × 8 है 1 9, 9/8। बस आप इसका 9/8 निकालो, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। हाँ, अगर आप 12.5% को ऐसे लिखते फ्रैक्शन में तोड़ के, मान कुछ बच्चा दिमाग लगाता है 12.5% को ऐसे लिख देता है 12.5, तब इसको प्रॉफिट लिया तो 112.5 बटे में 100। आप देखो लिख के, जो कितना हैवी कैलकुलेशन आ गया, फंस जाओगे। देखो कितना स्मूथ है, कुछ है नहीं इसमें, काट दो, 8 × 8, 8 × 6 48, 8 × 6 गलती तो नहीं कह रहा, 8 अब 9 से गुना कर दो, 9 9 × 6 54, 9 × 1 9, 9,540 ये ऑप्शन। देखो 9,540 आंसर निकल गया। क्या पूछ रहा था, विक्रय मूल्य निकाल लिए, क्रय मूल्य रखे, जितने % के लाभ पर आप बेचे हो अब बेच लेना। यही कहता 12.5% की हानि तो 1 में से घटा देते थे। याद करो सिंपल डाटा कहीं है 20% का प्रॉफिट, तो उसको डायरेक्ट 120/100 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डाटा अगर भिन्न में है तो इसको ऐसे 1 का खेला होता है, पहले डाटा परसेंटेज को तोड़ लेना, अगर प्रॉफिट का रहा है तो 1 में जोड़ देना, अगर लॉस का था यहाँ पे तो 1 में घटा देते, तब आता 8 × 8 - 1 7/8 आता, लॉस का था तो 7 बटा यहाँ 8 लेके काट देते, आंसर आ जाता।
समझ गए। मैथ को कभी रटिए मत, हमेशा मैं कहता हूं एकदम समझने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है बाबू बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए, और ये 2 सेकेंड बनाऊंगे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक मेज का विक्रय मूल्य 6,875 रुपया है। यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य, पहला ऑप्शन है 6400, दूसरा ऑप्शन है 5200, तीसरा ऑप्शन है 5000 और लास्ट ऑप्शन है 5500, है ना। क्या निकालना है? क्रय मूल्य। पिछला वाला क्वेश्चन में क्या निकाले थे? विक्रय मूल्य। अब याद करो, मैं बार बार ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। क्रय मूल्य जब भी कहेगा निकालने के लिए तो बीच का डाटा रखेंगे 6875 और परसेंटेज को पलट देंगे तो 20% प्रॉफिट का मतलब हुआ 125/100। तो यहां होना चाहिए 125/100, लेकिन नहीं होगा, पलट जाएगा 100/125। क्यों? क्योंकि आपको क्रय मूल्य निकालना है बेस डाटा। ताली लग गया सी पे, गिर गया मारकर। क्या निकालना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जब भी निकालोगे, क्या बोला था? परसेंटेज को पलटोगे, फिट करो ये माथा में। जब भी मतदाता निकालोगे चुनाव वाले में, परसेंटेज को पलटोगे। जब भी 2 साल पहले 3 साल पहले जनसंख्या निकालोगे, परसेंटेज को पलटोगे। जब भी मूल संख्या निकालो कहीं भी, परसेंटेज को पलटोगे। जहां पर कहीं भी मूल भिन्न निकालोगे, परसेंटेज को पलटोगे। कहां ध्यान है बाबू? पूरी बात को समझनी पड़ेगी। मेरा मैथ बहुत जबरदस्त है, मैं बार बार ये बात कर रहा हूं, लेकिन समझो कैसे, मुझे अपने में संभालो। लेकिन जब तक पूरी क्लास ईमानदारी से सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, मेरे एक एक शब्द में 1000 बात होते हैं। मैं रटाता नहीं हूं, समझा दिया। कॉन्सेप्ट 2 कॉन्सेप्ट दिया हूं भाई, सिंपल। जब भी बेसिक डाटा कहेगा निकालने के लिए, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बेस होता है। लाभ हानि चैप्टर का बेस क्या होगा? क्रय मूल्य है ना जी। जब तक कोई सामान नहीं खरीदोगे तब तक बेचो कैसे? सामान खरीदे नहीं हो, बेच रहे हो सामान। जब तक सामान खरीदोगे नहीं तो बेचोगे नहीं, और जब तक बेचोगे नहीं तब तक लाभ हानि नहीं होगा। तो बेस में कौन हुआ? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है बेसिक डाटा। जब भी बेसिक डाटा कहेगा निकालने के लिए, परसेंटेज को पलटेंगे, माथा में फिट कर लेना। अब आंसर धर से निकल गया। अब इसको काट दीजिए, अब कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 5 से इसको काट दीजिए, 5 एकान 5। देखो ये जो डाटा है बहुत ईजी डाटा भी रहता है, लेकिन मैं वो क्वेश्चन उठा के आपको दे दिया हूं जो हार्ड डाटा है। हार्ड डाटा वाला बन जाएगा, इजी वाला अपने आप बन जाएगा। 5 से 5 एकान 5, 18, 5 तिया 15, 3 चला गया, 5 सत्ते 35, 2 चला गया, 5 25। अब इसको आप 4 से गुना कर दीजिए। 4 से गुना करेंगे तो मेरे ख्याल से आएगा 5500। 4 पंचे 20, देख लेते हैं। 4 सत्ते 28, 2 30, 4 तिया 12, 3 15, 4 एकान 4 1 5, 5500 इसका आंसर है। जबरदस्त क्वेश्चन है। जब भी क्रय मूल्य कहे, विक्रय मूल्य कहे निकाल। पिछला क्वेश्चन क्या था? विक्रय मूल्य। तो परसेंटेज को क्या करते? डायरेक्ट रखे थे, कोई दिक्कत नहीं। क्रय मूल्य कहेगा, परसेंटेज को पलटना पड़ेगा। जनसंख्या 2 साल बाद कहेगा, परसेंटेज डायरेक्ट रखेंगे। लेकिन 2 साल पहले कह दिया, परसेंटेज पलटना पड़ेगा। जब भी मूल भिन्न कह दिया, परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन याद है? मूल भिन्न, अंश में इतना परसेंट बढ़ा देता है, हर में भी इतना बढ़ा, ओरिजिनल भिन्न ज्ञात करो। बेस देखो, हर क्वेश्चन का ना एक बेस होता है, ये ध्यान रखना। बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं। हर क्वेश्चन का एक बेस होता है। अगर वो बेस कभी भी पूछ रहा है निकालें, आय वाले में क्या बताया था मैं, याद कीजिए। जब भी किसी व्यक्ति की मासिक आय, इनकम पूछे कितना कमाता है, परसेंटेज को धर से पलट देंगे। बीच का डाटा एक रहेगा, ऐसे एक डाटा रहेगा उस क्वेश्चन में, उसे बोलते हैं बीच का डाटा। उसको रखेंगे, परसेंटेज को फट से पलट देंगे, आंसर निकला हुआ। परसेंटेज मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी बाबू। वो देखेंगे पूरा माथा का लेयर खुल जाएगा। ये वहीं से खींच रहा हूं मैं, तभी तो बोलता हूं मेरे मैथ में कुछ है नहीं। मेरे मैथ बहुत सीधे हैं, खाली आपको समझना है। मैं ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं देता हूं, एक आध कॉन्सेप्ट में पूरा मैथ कंप्लीट। अभी तो आपको मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूं ना। अब जीडी का फॉर्म भरोगे ना, बहुत जल्द एक नया बैच लॉन्च करने वाला हूं। टारगेट 2025 जीडी, बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है, घबराइए मत। अभी तो मैं आपको मैथ पूरा नहीं पढ़ाया आपको, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूं बहुत कम समय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए, 1 मिनट। अब आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन, देखिए पहले क्वेश्चन देखिए। अब बड़े टिपिकल क्वेश्चन है, एक एक सेकेंड में आंसर निकलना, खाली समझ लेना क्या है क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन कुछ जान नहीं है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? 45%, 60%, 75% और 30%। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मतलब सीपी, क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 5/8 है। विक्रय मूल्य मतलब एसपी, 5/8, तो 5/8
8 है। बस जो कह रहा है क्वेश्चन कर दिए। CP को यहीं रखिए और SP को उठा के नीचे ले आइए। तो यहाँ क्या बच गया 5 और 8। अब देखिए यहाँ पे, अब आपने कोई सामान कितने में खरीदा 5 रुपये में, CP 5 है और SP 8 है। सामान खरीदा आपने 5 रुपया में और बेच दिया 8 रुपया में, तो फायदा हो गया कितने का 3 का। कितने पे 5 पे इंटू 100। 5 से काट देते हैं 20, 20 दिया 60% आंसर है इसका। आई बात समझ में, सब क्वेश्चन कुछ नहीं है, बकलोल प्रश्न है, बकलोल, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट, देखते जाना। ये टिपिकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, क्रीम बेहतरीन क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन बोलते हैं। देखिए, यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है तो हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा। क्वेश्चन भी धांसू है, ऑप्शन भी धांसू है। लगभग कितना होगा 16%, 16.91%, 55.67% और 16.67%। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी लेन देन में हुई हानि, मैं लिख दूं हानि, चलो हानि ही लिखता हूं, कोई बात नहीं है भाई। हानि, हानि, हानि जो है वो विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य का कितना है 1/5 है बाबू, कह रहा है यही। तो हानि बट्टे में है ना, SP को उठा लेते हैं यानी कि विक्रय मूल्य को उठा लेते हैं यहां, तो यहां क्या बच गया 1/5, यही 1/5 बच गया। अब देखिए, अब आप ध्यान से, हानि परसेंट निकालना है। अब आप ध्यान देखो, तो आपको हानि कितने रुपये का हुआ 1 रुपये का। कब, जब सामान को आपने 5 रुपये में बेचा है बबुआ। 1 रुपये का घाटा हो गया है, सामान को कितने में बेचा है 5 रुपये में। ध्यान से, माथा यही है ना, गर्लफ्रेंड पे ध्यान नहीं ना है, पड़ोसन पे इधर उधर नहीं ना, हाँ पूरा फोकस। अभी कुछ नहीं, पहले नौकरी तब छोकरी, पहले नौकरी लीजिए, सब कुछ अपने हाथ हासिल हो जाता है। तो सामान को आपने 5 रुपये में बेच दिया तो 1 रुपये का घाटा हुआ। वही पूछ रहा है घाटा बताओ, हानि परसेंट बताओ, तो हानि परसेंट 1 रुपये का घाटा हुआ कितने पे 5 रखोगे, फट से गलत हो जाएगा, नौकरियों नहीं मिलेगी, हो गया अकेला खत्म, गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चली जाएगी, घर बार भी, माँ बाप माए बाबू मारेगा, भग नालायक कहीं का, तैयारी कर रहा था। कोई नहीं होता है, दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है। अब कुछ नहीं है, सब जगह से ताना मिलेगा, सब हे दृष्टि से देखेगा, थूकेगा, समझ गए। तो 1 रुपये का तो घाटा होगा, 5 पे नहीं, आपने 5 में बेचा है। अब आप समझो, आपने ये मारकर, आप दुकानदार हो, मारकर बेचते हो, आपने मुझे ये 5 रुपया में मारकर बेच दिया, 5 रुपया दिया मैंने आपको, मारकर बेच दिया। मैंने पूछा ये विद्यार्थी गुरु क्या कहते हैं कि क्या हुआ जी, तुमको फायदा हो के लॉस, तो आपने मुंह लटका लिया, गुरु जी मुझे घाटा हो गया। भग बुड़बक कहेगा, घाटा क्यों कर लिया जी। मैंने पूछा कितने का घाटा हुआ, तो गुरु जी 1 रुपये का घाटा हो गया। तो आपने मुझे 5 रुपये में बेचा था, 1 रुपये का घाटा हो गया, इसका मतलब कितने में खरीदा था 6 रुपया में, तभी ना 5 में बेच दिया। खरीदे थे 6 रुपया, बेच दिए 5 रुपया में, तो घाटा होगा ना। तो यहां कितना आएगा 6 आएगा बबुआ। बेस ये है, क्रय मूल्य रखना होता है नीचे में, बता दिया था स्टार्टिंग में। अब यहां क्या हो जाएगा 100। अब इसको काट दो, 2 से 2 तिया 6, 2 से 50, 50/3, 50/3। अब इसको काट दिए तो 16। अब यहां ध्यान से देखना, क्योंकि 16 पॉइंट यहां भी है 16। अब देखो थोड़ा ये देखते हैं, कंफ्यूज हो जाएगा। 16.67%, 16.51 निकालना पड़ेगा आगे। तो इसको काट दिए 3 से, 3 1 3, 3 6 18 पॉइंट, तो 2 बच गया। मैं ओवरली कर रहा हूं, 2 बच गया, 3 6 18, फिर 3 6 18, 16.66%, यानी कि लगभग कह रहा है, देखो लगभग 16.67% आपका आंसर है। थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे, पूरा काम करने के बाद ऑप्शन में भी गलती कर सकते हो शर्मा जी। एग्जामिनेशन हॉल में एकदम पैसेंस रखना बाबू, समझ गए ना, एकदम पैसेंस रखना। और थोड़ा एग्जामिनेशन हॉल पर मान लीजिए कि 2 4 5 घंटा पहले पहुंच जाना, समझ गए, थोड़ा घूम फिर लेना, आसपास का माहौल वॉल देख लेना, हाँ थम्सअप पी लेना, गोलगप्पा खा लेना, सिगरेट पीते हो सिगरेट पी लेना, कोई दिक्कत नहीं, जो करते हो कर, पैसे तो पीते ही हो, उसमें रिलैक्स हो जाना। क्योंकि जब भी कभी किसी नए माहौल में हम जाते हैं तो हमको ऊपर ऊपर चकवाते रहते हैं, कहाँ आए पहले देखने में ही टाइम जाता है। तो एकदम 1 2 4 घंटा पहले जाओगे, एकदम नॉर्मल टाइप बन जाना पहले वहाँ पे, वाटर बोतल ले लेना, आराम से रिलैक्स होके माता पिता का आशीर्वाद लेके, गुरु जी का वहीं से प्रणाम कर लेना, गुरु जी इस सबको बहुत चाहिए। कर्म तभी अच्छा होगा जब उसमें धर्म की बात आ जाए। धर्म आपको नहीं करना है, आपका धर्म ये है,
विद्यार्थी का धर्म कर्म सब यही होता है, लेकिन आपके लिए भी तो कोई कुछ कर रहा है। माँ बाप मान लीजिए भाई भगवान से प्रार्थना करते हैं बेटी की नौकरी लग जाए, हमें बेटे की नौकरी लग जाए, तो वो चीज़ है। हम लोग भी आज हम लोग दिल से पढ़ाते हैं, हमारी रोजी रोटी है, हम तो बिल्कुल आपके लिए कहते हैं भाई नौकरी लग जाए। ठीक है, चलिए हटाइए इसको, हो गया है, बन गया है, कंप्लीट, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है लेकिन है टिपिकल, ध्यान से देखना। यदि एक मोबाइल 25% के हानि पर बेचा जाता है तो मोबाइल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। ध्यान सुनिए, एक मोबाइल को 25% के हानि पर बेच दिया तो अगल मोबाइल यहां पे क्या कर रहा है, सीपी और एसपी का अनुपात निकालना है। यही नहीं कह रहा है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। तो एक मोबाइल 25% के हानि पर बेच दिया तो पहले खरीदोगे तब ना बेचोगी, तो खरीदे तो नहीं हो, तो 25%, तो मान लीजिए मोबाइल खरीदा था 100 रुपया में, है ना, तो 25% के हानि पर बेचे तो इसको कितने में बेचोगे, 75 रुपया में। 100 रुपया मोबाइल खरीदे हो और 25% के हानि पर बेचे हो तो कितने में बेचे हो, 75 रुपया में बेचे हो ना, तो 100 और 75 हो गया। अब इसको आप क्या करते हैं, काट देते हैं, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 4:3। ध्यान से देखो आंसर ये है, थोड़े से भी उल्टा करोगे 3:4, जो कि आंसर क्या हो जाएगा, गलत। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक जाइए, अगला। अब देखिए अगला बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, बड़े सिंपल प्रश्न है। अहमद 5200 रुपये में एक पुराना स्कूटर खरीदता है और वह इसकी मरम्मत आदि पर 800 रुपये खर्च करता है। यदि स्कूटर 6600 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि अहमद 5200 रुपये में एक पुराना स्कूटर खरीदता है और उसकी मरम्मत आदि पर 800 रुपये खर्च करता है, वह 6600 में बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट ऑप्शन है 10, 12, 9, 8। देखिए 5200 में अहमद ने स्कूटर खरीदा लेकिन उसकी मरम्मत आदि पर 800 रुपया और खर्च कर दिया। इसका मतलब अहमद जो है वो क्या कहते हैं 6000 में स्कूटर खरीदा। जी, जब भी कहेगा मरम्मत आदि पर, ढुलाई पर, कभी दो डाटा देता है, सबको जोड़ देना है इसमें। ये क्रैमूल होता है, मैथ पूरा क्रैमूल लेके चलता है। तो 6000 में खरीदा और 6600 में अहमद बेच दिया, तो 6000 में खरीदा और 6600 में बेच दिया, तो 600 का फायदा हो गया कितने पे, 6000 पे, इंटू 100। 3 जीरो से 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, 6 से 10, 10 के 60, 10% आंसर आ गया। पहला आंसर है हमारा, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अगला देखिए, एकदम मैं हर तरह का क्वेश्चन दिया हूं और इसकी एक क्लास में आपको और दूंगा, मैं पहले बोल दिया हूं, आप घबराना मत। अगला जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये, और मैं एक होमवर्क भी छोड़ के जाऊंगा आपको, एक क्वेश्चन। जी, ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, आज की क्लास का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। रिया 25% लाभ अर्जित करते हुए 35,000 में एक लैपटॉप बेचती है। यदि वो 30,000 का लाभ अर्जित करना चाहती थी तो लैपटॉप को उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 36,400 ऑप्शन है, 34,600, 38,400 या 37,200। ठीक है, देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है, आज की क्लास का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिया 25% के लाभ कमाते हुए, अर्जित करते हुए 35,000 में एक लैपटॉप बेच देती है। रिया 35,000 में लैपटॉप बेचती है 25% के लाभ पर। तो पहले ये निकालो कि रिया लैपटॉप खरीदी कितने में थी। क्रयमूल्य दिया है इसमें, नहीं, तो पहले क्रयमूल्य निकालो कितने में खरीदी थी। तो जब भी क्रयमूल्य निकालोगे बबुआ, तो अब ये बताया था, सीपी जब भी निकालोगे तो बीच का डाटा उठाओगे 35,000 और परसेंटेज को क्या करोगे, पलट दोगे। 25% प्रॉफिट का मतलब हो गया 125/100, लेकिन नहीं होगा, यहां क्या हो जाएगा 100/125। ये सब बार बार मत लिखना, बार बार नहीं करो। 25% मतलब होता है 5/4, डायरेक्टली लिखो 5/4, पलट दो 4/5। आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो आप लिख लीजिए, 2 सेकंड का टाइम लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाइए। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 से काट देते हैं 100, 5 सत्ते 35, 7,000, 7 चौक 28,000। यानी कि रिया लैपटॉप खरीदी कितने में थी, 28,000 में, बेची कितने में है, 35,000 में। क्यों कि 25% का प्रॉफिट ली थी। अब क्या करा है, यदि वह 30% का लाभ कमाना चाहती है, रिया का मन नहीं भरा 25% प्रॉफिट कमाने से, रिया सोची और लाभ कमाएंगे, तो अब वो कितना बेचे, बात समझ गए। अब वो 30% का लाभ कमाना चाहती है, तो रिया खरीदी कितने में है, 28,000 में। अब वो 30% पे बेचना चाहती है,
लाभ ज़्यादा कमाना चाहती है, लोभ ज़्यादा आ गया उसका, तो बेकार में फालतू का 2-4 हज़ार रुपया और कमा लेते, तो 30% में बेचेगी, तो 28,000 का 30% के लाभ तो क्या हो जाएगा 130/100। अब आप इसको काट दीजिए शर्मा जी। ये रुक जाइए, कलर चेंज कर देता हूँ, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब आप इसको गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है इसमें ठीक किया हूं ना शर्मा जी। हाँ, तो इसको आप गुना करते हैं तो क्या हो गया, ये 13 8 कितना होता है 104। सॉरी, हाँ, ये 2 0 पहले लिख लेते हैं, ये 2 0, 13 8 104, 10 13 दूना 26 और 10 कितना हो गया 36, 36,400। ये देखो शर्मा जी, ये है आंसर 36,400। देखिए क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन था। अच्छा, अगर इस बात को आप समझ गए हैं तो जानते हैं डायरेक्टिव भी किया जा सकता था। देखिए डायरेक्टिव कैसे करते, इसको मैं यहां लिख देता हूं। डायरेक्टिव कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आप इसको डायरेक्ट लिख देते कि यहाँ पे डायरेक्ट लिखते। देखो ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। पहले 35,000 का पहले क्रैमूल निकालते तो डाटा पलट देते 100/125, अब फिर क्या करते 30% का लाभ 130/100। देखो कितना आसानी से निकलता, धर से 0 से 0 काट देते, 5 से काटते, फटाफट गड़ करते, आंसर निकल जाता। ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप कर दिया है ताकि आप समझें। मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं आपके लिए, ये क्वेश्चन आपका काम है बनाना। बड़ा जबरदस्त डाटा हो, कैलकुलेशन अच्छा होगा आपका, इससे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बनाना मैं आपके लिए ही वो क्वेश्चन रखा हूं। और इसकी एक क्लास और लगेगी। आज की क्लास बेसिक टू मीडियम था, अगली क्लास बड़ी धांसू क्लास होने वाले, कुछ क्वेश्चन के लेवल बहुत अच्छे होंगे। टेंशन मत लीजिए, 2-4 सेकंड में कहता हूं चुटकियों मसल देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। सॉल्यूशन का टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन बोला हूं अच्छे होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप बना के लेके आना, मैं होमवर्क में दे रहा हूं आपको। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपका कैलकुलेशन भी अच्छा होगा। एक व्यक्ति को 2860 रुपये में एक पुस्तक बेचने पर 35% की हानि हो जाती है। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए पुस्तक को किस मूल्य पे बेचना चाहिए, वही क्वेश्चन है। व्यक्ति 2860 रुपये में बेचता है, 35% की हानि हो जाती है, तो पहले निकाल लेना कि व्यक्ति वो किताब खरीदा कितने में था, फिर 20% लाभ निकाल लेना। कितना ऑप्शन है 5540, 6460 और 5460 और 5280। हम यही आज क्लास समाप्त करते हैं, फिर अगली क्लास मुलाकात होगी। लगातार आपके पास क्लास जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हो सकता है एक दिन में 2 भी वीडियो चला जाए आपके पास। आज के लिए इतना ही। अपने और अपनों का जरूर ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।